नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जर्नल के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग स्टेंसिल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। स्टेंसिल परिचय। स्टेंसिल धातु, प्लास्टिक या गत्ते का पतला शीट जिस पर डिज़ाइन कटा होता है और जिस किसी सतह पर पेंट करके उतारा जाता है। स्टेंसिल इस प्रकार का बना पैटर्न या डिज़ाइन कहलाता है। स्टेंसिल तब प्रयोग किए जाते हैं जब किसी वस्तु या अक्षर को एक ही साइज में बार बार बनाना या छापना हो। इसे अकुशल पेंटर भी इस माध्यम से अपना आकर्षित कार्य पूर्ण कर सकता है। यानी कि जो पेंटर लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग से, इस स्टेंसिल के द्वारा जो पेंटिंग काम नहीं भी जानते हैं वो भी स्टेंसिल के द्वारा लिखाई या कोई भी चित्र वगैरह को छापकर अपना योगदान दे सकते हैं। इस स्टेंसिल में चित्र की आकृति एवं रूप के अनुसार छिद्र निर्मित होते हैं। यानी कि स्टेंसिल जो छेद होते हैं, इस प्रकार चित्र बनाने के लिए स्टेंसिल को किसी भी सतह पर रखकर इसके ऊपर से स्याही या पेंट को गुजारा जाता है। परिणाम स्वरूप स्याही और पेंट स्टेंसिल के छिद्रों में घुसकर सतह पर चिपक जाता है। स्टेंसिल में जो रंग और जो स्याही जो है लगाई जाती है, तो उसमें जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, उसके द्वारा वो सतह पर चिपक जाता है और जो डिज़ाइन है या चित्र है या लिखाई की आकृति है वो सतह पर उभर आती है, जिससे हमें लिखाई की राइटिंग साफ दिखने लगती है और चित्र भी समझ में आने लगता है क्या चित्र बनाया गया है। तथा बिना चित्र वाला स्थान पूर्व की भांति ही स्वच्छ या बेरंग रह जाता है। जिन जगहों पर छिद्र नहीं होते हैं वहाँ से रंग जो है बाहर नई सतह पर आता है और वो सतह साफ दिखती है। इस प्रकार स्टेंसिल के द्वारा एक ही आकार एवं रूप के कई चित्रों को बनाया जाता है। स्टेंसिल कागज़, लकड़ी या अन्य किसी धातु का बना होता है। इस पर बनाए जाने वाले चित्र की आकृति गोद दी जाती है। स्टेंसिल को डाई भी कहा जाता है। स्टेंसिल प्रक्रिया के अंतर्गत विविध प्रकार के चित्रों को सुगमता पूर्वक बनाया जा सकता है। इसके द्वारा एक ही प्रकार के अनेक चित्रों को निर्मित किया जा सकता है। यानी कि जो स्टेंसिल द्वारा हम जो भी छपाई करते हैं एक से अधिक सेम वही आकार और साइज़ के वो छपते चले जाते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है और सेम एक सुंदर सा सभी तरीके का दिखाई देता है। अनेक चित्रों को निर्मित किया जा सकता है। सामान्यतः स्टेंसिलिंग प्रक्रिया का प्रयोग अक्षरांकन यानी कि राइटिंग, लिखाई, लेटरिंग या चिन्ह किसी सिंबल बनाने के लिए किया जाता है। स्टेंसिल एक बेहद एवं सुगम प्रक्रम है। आमंत्रण पत्र, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड एवं स्क्रीन प्रिंटिंग आदि स्टेंसिल के प्रमुख उदाहरण हैं। स्टेंसिल प्रक्रिया का चुनाव कार्य में भी प्रयोग किया जाता है। लाभ जो हैं स्टेंसिल के, वे स्टेंसिल से बार बार एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो वे एक समान व आकर्षित होता है। कार्य जल्दी हो जाएगा, पेंट भी कम लगेगा, लेबर कम लगेगी, धन की बचत होगी, कार्य सुंदर होगा। स्टेंसिल के द्वारा जब हम कोई भी फिगर या राइटिंग छापते हैं तो वो सेम एक सी छपती चली आती है, उसमें रंग की बर्बादी भी नहीं होती है और समय भी बचता है। यानी कि अगर कोई पेंटर हाथ से लिखेगा तो उसको उसमें आधा घंटा लगेगा और इसमें छपाई के द्वारा में 2 मिनट में हो जाता है और इसमें कुशल कारीगर की ज़रूरत भी आवश्यकता नहीं होती है। स्टेंसिल का उपयोग बहुत ही व्यापक है। सेना में, सरकार उपयोगिता कंपनियों में व पेंटिंग में स्टेंसिल का प्रयोग
अधिक होता है। इसके अलावा रेलवे में भी स्टेंसिल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। रेलवे के जो स्लीपर क्लास के गिनती होती है लिखी हुई, उस पर भी स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है। स्टेंसिल उपकरण, स्टेंसिल के में प्रयोग करने वाले उपकरण, इसमें रोलर पैड, स्टेंसिल सेट, स्टेंसिल ब्रश, स्टेंसिल नाइफ, पेंसिल, सेलो टेप इत्यादि। स्टेंसिल काटने और बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके होते हैं और ये तब प्रयोग किए जाते हैं जबकि हमें एक ही वस्तु को बार बार और एक ही सेटिंग में बनाना हो। इसमें एक तो समय की बचत होती है और दूसरा काम भी अच्छा क्वालिटी में बनाकर हम दूसरे को दे सकते हैं। इस प्रकार स्टेंसिल काटने और बनाने के भिन्न तरीकों को स्टेंसिल कहा जाता है। स्टेंसिल के प्रकार, पहली प्रकार, इस प्रकार के स्टेंसिल में हम ड्राइंग पेपर पर पेंसिल द्वारा अक्षरों को या कोई साधारण पिक्चर को स्केच कर लेते हैं और उनमें ज्वाइंट की सपोर्ट देकर इस तरीके से किसी तेज़ ब्लेड से काटते हैं कि अक्षर और बनाई गई तस्वीर आसानी से समझ आ सके। इस स्टेंसिल प्लेट को हम जिस वस्तु पर बनाना हो उस पर सेटिंग कर लेते हैं। कटे हुए स्थान पर रंग लगाने से उस स्टेंसिल को कई बार छाप सकते हैं। इस प्रकार स्टेंसिल को प्रयोग में लाने के बाद संभाल कर रख लेते हैं। अगर कोई ज्वाइंट टूट भी जाए तो उसे भी जोड़कर रख सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये डी के बगल में जो वाइट दिख रहा है हिस्सा, वो ज्वाइंट है जो इसको वाइट हिस्से को रोके हुए है। ऐसे ए में देख रहे हैं आप, एन में, जी में देख रहे हैं और ई आर, ये स्टेंसिल है। ज्वाइंट जो दिख रहे हैं वो वाइट हिस्सा है, वो पेपर को आपस में रोके हुए है। अगर ये धोखे से कट भी जाए तो हमको सिलो टेप से इसको जोड़ लेना चाहिए और ज़्यादा मोड़ना नहीं चाहिए। मोड़ने से ये ज्वाइंट जो है वो टूट जाते हैं और लेटर ख़राब छपता है। दूसरी प्रकार के स्टेंसिल, इस प्रकार के स्टेंसिल आउटलाइन के रूप में ज्योमेट्रिकली किसी विज्ञापन के लिए साइन राइटिंग के लिए तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार की ड्राइंग में आउटलाइन पर सुई से सुराख कर लेते हैं और जिस जगह पर बनाना हो वहाँ पर सेटिंग करके रख लिया जाता है। फिर एक मलमल के कपड़े की गद्दी में सूखा पिगमेंट डाल लेते हैं और जो कि सरफेस पर लगाने के पश्चात दिखता है। पेंटर लोग जो हैं साइन बोर्ड और वॉल पेंटिंग में, अगर साइन बोर्ड में कई साइन बोर्ड बनाना होते हैं तब वो इस स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं, जैसा ये आप चित्र में देख रहे हैं। वरना ये विज्ञापन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक कंपनी अपना प्रचार कराती है तो हर शहर में ही कराती है, इसलिए ये स्टेंसिल बना लिया जाता है। ये पॉलीथीन, सख्त पॉलीथीन जो आती है अच्छी क्वालिटी में, उस पर बनाया जाता है और इसमें जो पिनिंग करी हुई है वो पेंटर लोग मोमबत्ती और अगरबत्ती की सहायता से भी करते हैं। कुछ पेंटर लोग इसमें सूजा जो आता है जिससे बोरे वगैरह सिले जाते हैं उसको भट्टी पर गर्म करके छेद कर लेते हैं। वह कुछ पेंटर लोग जो है इलेक्ट्रिक काइया का भी प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक काइया का प्रयोग करने पे अच्छा पिनिंग होता है और काफ़ी समय तक चलता है। जो कि सरफेस पर लगाने के पश्चात दिखता है। धीरे धीरे स्टेंसिल के चौराहों की ओर लाइन पर पटरी से पिगमेंट गिरता है। जो पिगमेंट पोटरी में रख लेते हैं, भरते हैं कपड़े की बना के। जैसे मान लीजिए अगर वाइट बेस है तो उसमें गेरू कलर का, लाल कलर का पिगमेंट भरेंगे और वो उसकी हल्की बूंदें जो होंगी उसके अंदर आर पार हो जाएंगी पिनिंग की सहायता से, वो दिखेंगी। उसके बाद उसमें आउटलाइन कर लेंगे। यदि
लाल ग्राउंड है तो उसमें चाक मिट्टी भर लेंगे, पोटरी में जो मलमल की बनाएंगे गद्दी, उसमें भरकर उसको प्रेस करेंगे तो वो आर पार छेदों से निकल जाएगा और सतह पर दिखने लगेगा। इस प्रकार का बना हुआ डिज़ाइन पिक्चर अक्षर को तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम पेंसिल से ओरिजिनल पिक्चर के अनुसार उसे फिनिश कर लेते हैं। जो हल्की हल्की बिंदियाँ आ जाती हैं सतह पर, फिर हमारे पास जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है हम उसकी मदद से इसकी पिनिंग को आपस में ज्वाइंट करते चले आते हैं, लाइनिंग को, तो एक जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है उसकी तरह सेम वहाँ पर वो उतर आता है धरातल पर। इस प्रकार के स्टेंसिल में किसी प्रकार का ज्वाइंट नहीं आता है, यही इस स्टेंसिल की खासियत है। जब हम आउटलाइन को पूरा कर लेते हैं पेंसिल से तो किसी तरीके कोई ज्वाइंट नहीं आता है और उसके बाद पेंटर लोग रंग व ब्रश की सहायता से लेटर को भर लेते हैं और या चित्र है तो उसको बना लेते हैं। तीसरी प्रकार के स्टेंसिल, इस प्रकार के स्टेंसिल में ओरिजिनल पिक्चर को ट्रेसिंग पेपर पर पेंसिल से आउटलाइन लगाकर बना लेते हैं और फिर पेपर के पीछे कुछ सूखा पिगमेंट लगा लेते हैं। जिस स्थान पर इस पिक्चर या डिज़ाइन को बनाना होता है वहाँ पेपर को सेट करके किसी नुकीले औजार से पेंसिल की आउटलाइन पर ड्रा करते हैं, यानी जो पेंसिल की लाइन है उसके ऊपर दोबारा से चलाते हैं यानी ड्राइंग करते हैं, तो वो गेरू जो पीछे लगाया है या कोई पिगमेंट लगा दिया है सूखा, वो उस पर आउटलाइन से छप जाता है। और जब सारी आउटलाइन हम नुकीले औजार से बना लेते हैं तब पेपर पर लगी लाइन को पेंसिल से क्लियर कर लेते हैं। जब हम नुकीले पदार्थ से उसकी पेंसिल की आउटलाइन को कर लेंगे फिर उसके बाद हम पेंसिल से भी उसी आउटलाइन को दोबारा करेंगे ताकि कहीं छुटा हुआ स्थान हो तो वो पूरा हो जाए, ताकि किसी जगह से बिना छपा यानी कि मिस प्रिंट भाग ना रह जाए। चौथी प्रकार के जो स्टेंसिल होते हैं, इस प्रकार के स्टेंसिल साधारण व्यक्ति के लिए शुरू में महंगे पड़ते हैं लेकिन बाद में इसे बनाने में आसानी होती है। इसमें हम पहले एक टेबल तैयार करते हैं जिसका टॉप सरफेस शीशे का बना होता है। इसके नीचे हिस्से पर ट्यूबलाइट लगाई जाती है। ये टेबल ट्यूबलाइट को चारों तरफ से कवर करके रखता है। ट्यूबलाइट को जलाकर शीशे पर किसी पिक्चर या डिज़ाइन को रख लेते हैं, फिर उस पेपर को जिस पर पिक्चर बनानी है उसे पेंसिल से बना लेते हैं। क्योंकि ट्यूबलाइट के कारण हमें ओरिजिनल पिक्चर का दूसरा पेपर रखने पर भी सारा काम दिखता रहता है। इसके बाद इसे कलरिंग इत्यादि का काम कर लेते हैं, किंतु इस प्रकार के स्टेंसिल में डायरेक्ट मोटी वस्तु पर बनाने में कठिनाई पड़ती है, अतः वही पेपर इस्तेमाल में लाना चाहिए जिस पर आसानी से ओरिजिनल वस्तु का ट्रेस किया जा सके। इस प्रकार के स्टेंसिल में कोई जॉइंट नहीं आता है। स्टेंसिल काटना, स्टेंसिल काटते समय कलाकार का निपुण होना अति आवश्यक है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम स्टेंसिल को काटें तो उसकी दी हुई सपोर्ट काटते समय हमारे हाथ की परछाई से दिखनी चाहिए, अन्यथा जॉइंट टूटने का डर रहता है। स्टेंसिल बनाते समय हमें अपने ड्राइंग बोर्ड को आई लेवल यानी आँख के सेंटर के सामने रखना चाहिए, रखना अच्छा रहता है। इससे आसानी से लेटर के सीधे होने का पता लग जाता है और हम नियमानुसार अपनी
जॉइंट को ठीक कर लेते हैं। स्टेंसिल को अच्छी तरह से रखना चाहिए। स्टेंसिल पेपर बोर्ड आदि को तय फोल्ड नहीं करना चाहिए। जॉइंट के सपोर्ट को टूटने नहीं देना चाहिए। स्टेंसिल पेपर को बोर्ड आदि के किनारों पर सेलो टेप लगानी चाहिए। स्टेंसिल के लेटर किसी भी ड्राइंग पेपर पर हिंदी और अंग्रेजी या फिर किसी और भाषा में अक्षरों का निर्माण करना हो तो पहले उनकी सेटिंग पेपर के केंद्र के चारों ओर का हाशिया छोड़कर अक्षरों की ड्राइंग बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि दूसरे या किसी अन्य से संबंधित लाइनों में न्यूनतम स्पेस दिया जाए तथा ऊपर नीचे के स्पेस को ड्राइंग पेपर पर ज़्यादा छोड़ा जाए। स्टेंसिल काटते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके जोड़ या जॉइंट जो शब्दों को सहारा देते हैं उन्हें ब्लेड से काटना नहीं चाहिए। यदि आप इन्हें ब्लेड से काटते हैं तो बना हुआ स्टेंसिल ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। अक्षर या लेटर बनाते समय ये भी ध्यान रखें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद स्पेस नहीं छोड़ी जाती है। ये शब्द होते हैं ए टी, जैसे आप देख रहे हैं टी है यानी स्पेस जो है बिल्कुल नहीं है, यानी अगर टी के आगे एच होता तब आपको स्पेस दिखता है इसमें। इसी तरीके से ए और वाई देख रहे हैं, इसके बीच का जो स्पेस है नहीं है। अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो लेटरों में गैपिंग ज़्यादा मालूम होगी और देखने में सुंदर नहीं लगेंगे। इसी तरीके से ये देखिए एफ और ए है, इसमें भी स्पेस नहीं देना है हमको। अगर यहाँ पर एफ के बाद एच होता तब हमको स्पेस देना पड़ता। इसी तरीके से ए और डब्लू में देखिए स्पेस नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पर एच होता या ई होता तब स्पेस दिया जाता। उसी तरीके से टी और जे में स्पेस नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर टी के बाद एच होता, ई होता या एम होता जहाँ पर स्पेस छोड़ना जाता फिर वहाँ पर इस तरीके से देख लिए स्पेस नहीं दिया गया है इत्यादि। स्टेंसिल में ऑप्टिकल और मैकेनिकल स्पेस। जब हम किसी वस्तु को अपनी आँखों द्वारा देखते हैं और उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ करते हैं और बिना किसी माप तौल के अगर अपनी आँखों द्वारा ही जो अंतर पाते हैं और उसे दूर कर लेते हैं उसे ऑप्टिकल स्पेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ शब्द लिखे हैं जैसे FAIL, फिर ये आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल स्पेस है और ये FAIL जो है ये मैकेनिकल स्पेस है जिसमें बराबर बराबर दूरी दी हुई है हर लेटर के बराबर, लेकिन देखने में जो है हमको वो ये अच्छा लगता है जो ऑप्टिकल स्पेस कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो पहले दो शब्द हमने लिखे हैं उसमें F के पश्चात स्पेस नहीं दिया गया है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं F के बाद हमने जो स्पेस है वो A के लिए नहीं दिया है और दूसरे शब्दों में F के पश्चात स्पेस देकर लिखा हुआ है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं F के बाद हमने स्पेस देकर A लिखा है, फिर A के बाद स्पेस देकर I लिखा है, I के बाद स्पेस देकर L लिखा है। ये सब देखने में आँखों को बुरा लगता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये आँखों को देखने में अच्छा नहीं लगता है, ये वाला में देखने में आँखों को अच्छा लगता है। और मापने के हिसाब से दूसरा शब्द बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अगर हम नापते हैं इसको लेटर के बाद जो स्पेस नापते हैं ये वाले चारों तो ये स्पेस सही हैं, लेकिन देखने में हमको ये अच्छे लगते हैं क्योंकि
प्रत्येक लेटर के पश्चात उसमें बराबर स्पेस दी गई है, लेकिन फिर भी हम ऑप्टिकल स्पेस को अधिक महत्व देते हैं और पहला लिखा हुआ शब्द ही ठीक मानते हैं। इस तरीके से ये वाला लिखा है FAIL, ये हमारा ऑप्टिकल स्पेस है, और ये FAIL ये मैकेनिकल स्पेस है। जो हमारी आंखों को देखने में अच्छा लगता है वो ऑप्टिकल स्पेस है, इसको हम सही मानते हैं लिखा हुआ। क्योंकि ये हमारी आंखों से देखने में ठीक बैठता है और अच्छा लगता है, इसी को हम ऑप्टिकल स्पेस कहते हैं। मैकेनिकल स्पेस जब हम किसी वस्तु को नाप तोल कर उसे हिसाब से सेट अप करके लगाते हैं और वस्तुओं के अनुसार उसमें एक जैसा फासला देते हैं तो उसे मैकेनिकल स्पेस का नाम देते हैं। और इस प्रकार की स्पेस पैमाने से नापकर या इंची टेप से नापकर दी जाती है। जैसे कुछ शब्द हम लिखते हैं, जैसे S के बाद जो स्पेस दिया है नाप के, T फिर A फिर TION, तो प्रत्येक लेटर के अंदर हम बराबर पैमाने से नापकर स्पेस देते हैं और इस प्रकार से लिखे गए लेटर के अंदर एक जैसा फासला रखा जाता है और इस प्रकार से लिखे गए शब्द मैकेनिकल स्पेस में आते हैं। लेकिन T के पश्चात A और A के पश्चात T में जब हम बराबर स्पेस छोड़ते हैं, जैसे कि अन्य लेटर के अंदर छोड़ी गई है, इस प्रकार से लिखा हुआ स्टेशन शब्द ऑप्टिकल स्पेस के अनुसार आँखों में देखने में बुरा लगता है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्टिकल स्पेस द्वारा दिखाया जा रहा है। अगर मैकेनिकल स्पेस से हम लिखते तो T के बाद स्पेस देते और फिर A के बाद T में स्पेस देते, तब ये हमारी आँखों को देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम ऑप्टिकल स्पेस में ही लिखा करते हैं। इसीलिए हम मैकेनिकल स्पेस की अपेक्षा ऑप्टिकल स्पेस को अधिक महत्व देते हैं। स्टेंसिल ड्राइंग में लेटरिंग की बहुत महत्वता होती है। स्टेंसिल अगर हम बनाते हैं तब उसमें राइटिंग जो होती है उसकी महत्वता बहुत होती है, क्योंकि हम अगर उसमें मैकेनिकल स्पेस से लेटर बनाएंगे तो गैप ज़्यादा भी हो जाएगा और दूर दूर लेटर दिखने में उसका मीनिंग भी अलग हो जाएंगे। इसलिए हमें मैकेनिकल स्पेस का ही सहारा लेना पड़ता है। स्टेंसिल ड्राइंग से संबंधित कई जानकारियों को लिखकर बताया जाता है। सही आकार व सही स्थान पर अक्षरांक का ड्राइंग में बहुत महत्व स्थान है। यदि ड्राइंग अक्षरांकन सही व स्पष्ट नहीं होगा तो ड्राइंग अधूरी मानी जाएगी वे इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की गुणवत्ता में भी कमी आएगी। जैसे कि अगर हम प्रचार वगैरह में ड्राइंग वगैरह अगर स्पेस की नहीं सही करेंगे लेटर की, तो उसके मीनिंग नहीं समझ में आएंगे, उसका प्रचार सही नहीं होगा। अगर प्रचार उसका सही नहीं होगा तो उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी, उसकी मार्केट नहीं बनेगी, यानी कि उसको लोग ख़रीदेंगे नहीं। जब प्रचार ही नहीं सही होगा तो उसको लोग जानेंगे नहीं, इसका ये अर्थ हुआ। स्टेंसिल कार्य में सावधानियाँ। स्टेंसिल के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी टूल्स को हमेशा संभाल कर रखें। ऐसा करने से आप उनसे ज़्यादा समय तक काम ले सकते हैं। आप जो स्टेंसिल वाले टूल्स जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंसिल हो गया, उसमें रोलर हो गया, कटर हो गया, जो भी आप वस्तु इसमें इस्तेमाल करते हैं कार्य में, तो उसको संभाल कर रखें। इधर उधर ज़मीन में भी ना गिरने दें ताकि कहीं पैर लगने से टूट जाए या उसमें कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए। कटर वगैरह पे लग जाने पे पैर से नुकसान होगा, इसलिए उसको सावधानी से अच्छी जगह, ऊंची जगह पर रखें या अलमारी वगैरह बना लें उसमें रखें। स्टेंसिल काटते समय हमेशा एक तरफा ब्लेड का ही प्रयोग करें। ब्लेड पकड़ते समय सावधानी बरतें, अन्यथा हाथ की उंगलियां कट सकती हैं। जिस ड्राइंग पेपर या शीट का प्रयोग कर रहे हैं उसे हमेशा सीधा रखें। ज़्यादा बार मोड़ने से पेपर ख़राब हो जाएगा। आप जिस ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं
स्टेंसिल, उसको अपनी निगाह नज़र के सामने से रखें ताकि लेटर वगैरह बनाते वक्त तिरछा ना हो और सही परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप सही उसको स्टेंसिल को शीट को नहीं रखेंगे तो आपके लेटर सही नहीं बनेंगे, सही परिणाम उसमें नहीं आपको मिलेंगे। ड्राइंग पेपर या शीट को नम या गीली ना होने दें। इसे सूखे और सामान्य तापमान के स्थान पर ही स्टोर करें। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया स्टेंसिल परिचय, स्टेंसिल परिचय में आपने क्या जाना, एक ही अक्षर को या एक ही चित्र को कई बार अगर हमें छापना है या कई बार हमें दिखाना है तो उसको हम स्टेंसिल से द्वारा ही करते हैं और उसमें समय की भी बचत होती है और एक सा सामान हर जगह पर आता है और उसमें धन की भी बचत होती है। वक्त जो बचता है तो धन भी बचेगा। स्टेंसिल उपकरण में हमने कटर वगैरह, पेंसिल, सेलो टेप आदि वगैरह के बारे में जाना। स्टेंसिल के प्रकार के बारे में जाना। स्टेंसिल में ऑप्टिकल व मैकेनिकल स्पेस के बारे में जाना। स्टेंसिल काटना, स्टेंसिल कार्य में सावधानियाँ, स्टेंसिल कार्य में सावधानियों के बारे में जाना। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो मैंने www.wikipedia.com से लिया, www.wikimedia.com से लिया। इससे अधिक और आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप इन वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। आज मैंने स्टेंसिल पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।